एक सवाल पूछता हूँ। कोई मेन रीजन कि किसी भी इंसान को आध्यात्मिक रास्ता अपनाना चाहिए, वो क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई एनी sane person, any human being should practice spiritual life? आप सब स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इट कैन बी पर्सनल रीजन, इट कैन बी फिलोसॉफिकल रीजन, इट कैन बी फैमिली रीजन, परिवार से भी पहले से ऐसा सिखाया गया है, या इट कैन बी रिक्रिएशनल रीजन। मेरी लैंग्वेज सबको समझ में आ रही है? ओके। तो इसमें ट्विस्ट क्या है कि इसमें आप सबको आंसर देना पड़ेगा। इसमें कोई सही गलत आंसर नहीं है, ठीक है? डोंट वरी, सबको आंसर नहीं देना। जो जो हाथ खड़ा करेगा उसको आंसर। क्यों किसी भी इंसान को आध्यात्मिक रास्ता अपनाना चाहिए, बताइए? फॉर गेटिंग हैप्पीनेस। ओके, गुड। मतलब कि वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम है। ओके। मतलब हमारे भारत के अंदर जो 6 विकार है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ओके, उसको दूर करने के लिए। ओके। हमारे अंदर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें जो टॉप मोस्ट पॉजिटिविटी है, दैट इज कनेक्शन विद गॉड, उसको अपनाना चाहिए। ओके। हाँ अभिषेक, आपका नाम अभिषेक? ओके। जैसे हम आते हैं रियल स्पिरिचुअल बीइंग्स, तो हमारा जो रियल लाइफ है स्पिरिचुअल लाइफ है। अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे तो मटेरियल लाइफ जो हम इग्नोरेंस मटेरियल तो उसका कोई मतलब नहीं है। गुड। अगर हमको जब पता चला स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हम आत्मा है, नाइस। वही लाइफ को जीना चाहिए। क्योंकि हम स्पिरिट है, इसलिए हमारा लाइफ स्पिरिचुअल, इसे क्योंकि हम स्पिरिट है इसलिए हमारा लाइफ स्पिरिचुअल होना चाहिए। गुड। हाँ बता रहे। अगर किसी इंसान को जन्म मृत्यु जरा की चक्र से बाहर निकलना हो तो उसे स्पिरिचुअल लाइफ का माध्यम गुड आंसर। to get insight of nature of the God. हाँ, भगवान के स्वभाव या भगवान को जानने के लिए। वाओ, गुड आंसर, टू वंडरफुल आंसर। ओके, और कोई? हाँ, टू अंडरस्टैंड आवर रियल पोजीशन। टू अंडरस्टैंड आवर रियल पोजीशन। गुड, गुड आंसर, ये भी अच्छा आंसर है। और व्हाट इज आवर रिलेशन विद गॉड? ओके, गुड आंसर, ये भी बढ़िया आंसर है। ओके, भगवान इसका आंसर बताते हैं गीता में। गीता का हर श्लोक एक आंसर है, लेकिन एक सबसे हार्ट टचिंग आंसर है भगवान। गीता में कभी कभी भगवान अर्जुन के प्रति प्रेम से उनका दिल भर जाता है, और फिर वो बोलते हैं, अर्जुन एक बात बताता हूँ, आज तक किसी को नहीं बताया, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा बोलते हैं भगवान। ऐसा बोलने के बाद बोलते हैं ऐसा गीता में बहुत सारी जगह पे आता है। एक श्लोक है 15.7, 15.7 भगवद गीता। 15वें अध्याय की शुरुआत में भगवान बताते हैं कि दो दुनिया है, एक मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया, और एक आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो पहले इस मटेरियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं भगवान, और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं। 15वें अध्याय के पहले 4 श्लोक में वो मटेरियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं, 5 और 15.6 में स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिस्क्राइब करते हैं।
15.5 में बताते हैं कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आएगा। फिर 15.7 बताते हैं भगवान कि तू आई जाना। 15.7 आपको जानना है? भगवान बताते हैं ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान बताए कि तुम्हें स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना चाहिए। क्यों? सिंपल आंसर, क्योंकि तुम मेरे हो इसलिए। Because we are in love। और क्या आंसर चाहिए? और यही भगवान आगे जाके एक्चुअली 18वें अध्याय के 63 नंबर का श्लोक पे भगवत गीता समाप्त हो जाते हैं। भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मैंने तुमको जितना मेरे को बोलना था बोल दिया, अब यथा इच्छसि तथा कुरु। अब जो भी तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। तो उसके बाद फिर से भगवान बोले अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ और मैंने बोल दिया देखो मेरा लेक्चर हो गया, अभी आपका लाइफ है, आपको जो करना है फिर मैं क्यों बोलूंगा? है तो 18.64 में भगवान बताए, क्योंकि जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि मैंने जितना बताना था ना मैंने तो बता दिया, तो अर्जुन सोचने लगे क्या क्या बताया। पहले सांख्य योग बताया, फिर कर्म योग बताया, फिर ज्ञान योग बताया, फिर ध्यान योग बताया, फिर भक्ति योग बताया, फिर प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया, फिर पुरुष प्रकृति ज्ञानम ज्ञेयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, फिर अपसाइड डाउन बनियन ट्री जो ये मटेरियल वर्ल्ड है उसके बारे में बताया, देवी और आसुरी गुण के बारे में बताया। ये सब चल रहा है अर्जुन के दिमाग। सोच रहा है तो कृष्णा, अब कृष्णा का हृदय टॉप मोस्ट वेव ऑफ लव टुवर्ड्स अर्जुन एंड ऑल ऑफ अस। कृष्णा का हृदय उमड़ गया प्रेम से। बोले कि अर्जुन क्या सोच रहे हो? तो अर्जुन बोले कि नहीं आपने बोला सब बोल लिया तो अब मैं वो रिवीजन कर रहा हूँ। कृष्णा बोले मैं तुम्हें बताता हूँ, कंक्लूजन बताता हूँ तुमको, सो दैट तुम गलत कंक्लूजन पे ना पहुंचो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा बोलते भगवान माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में सर्वगुह्यतमम ज्ञानम और परम वचः 18.60 और 18.65 भगवान बताए कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और इसलिए मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये पूरे नॉलेज का एसेंस है और ये टॉप मोस्ट नॉलेज है। अगर तुम ये करोगे तो तुम कभी गलत नहीं जाओगे। एंड व्हाट डज कृष्णा से? कृष्णा से 4 चीज करने का। क्या करने का? 4 चीज। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यम ते। भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर तुम ये 4 चीज करोगे, क्या? मन मना, हमेशा मेरे बारे में सोचो। दूसरा मद भक्तो, तुम्हें कर्मी नहीं बनना है, तुम्हें ज्ञानी नहीं बनना है, तुम्हें मेरा भक्त बनना है।
मतलब दिल से मेरे बनो, केवल बाहर से ऊपर ऊपर से नहीं। मत याद ही मेरी पूजा करो, नाम नमस्कार मेरे को नमस्कार करो, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में अपना अहंकार और अपना स्वार्थ और अपने पर्सनल एम्बिशंस और अपना सेल्फ इंटरेस्ट मत लाओ। 4 चीज बोला। शॉर्ट में बोला कि मुझसे प्रेम करो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं इसलिए, और मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। इसलिए अगर तुम ये करोगे तो माम एवैष्यसि, एव मतलब निश्चित ही, इष्यसि मतलब आओगे, माम मतलब मेरे पास। ये करोगे तो श्योर मैं गारंटी देता हूं कि तुम मेरे पास आओगे। सत्यम ते, मैं सच बोल रहा हूं अर्जुन। कब हम बोलते हैं किसी को मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम ऐसा करो तो हम फिर से हम एक साथ हो जाएंगे। सच बोल रहा हूं मैं तुम्हें, सच लो। Gita's conclusive message is the call to love God, who is the supreme lover. और सत्यम थे, सच बोल रहा हूं, प्रति जाने, प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें। अरे कितना बोल रहे हो भगवान। मां में वैश्य से तुम मेरे पास निश्चित आओगे। सत्यम थे, सच बोल रहा हूं, प्रति जाने, प्रॉमिस करता हूं। क्यों इतना ज्यादा प्रेमसी में? अरे प्रेम करता हूं, तुम भूल गए हो मुझे, मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम मुझे भी भूल गए हो, तुम अपने आप को भी भूल गए हो, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। एंड देन द चरम श्लोका ऑफ भगवद गीता। चरम श्लोका मतलब जैसे पिक्चर में क्लाइमैक्स होता है ना, भगवद गीता का क्लाइमैक्स है 18.66। अब अर्जुन सोच रहे हैं, इस श्लोक के बाद भी अभी अर्जुन सोच रहे हैं, हाँ पर मतलब पर एमने એટલે तो मतलब शू बाकी सब तो भी है ना, मतलब मेरा भी कुछ ड्यूटीज है ना, और मतलब यू आर आस्किंग एक्सक्लूसिव, यू आर ठीक है कृष्ण मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, दिस इज अ बिट एक्सक्लूसिविस्टिक डिमांड। एक्सक्लूसिविस्टिक समझते हैं? भगवान बोले सिर्फ मैं, तो मतलब बाकी सब कुछ छोड़ देने का मेरे को। मेरा कुछ और भी है ना, इस दुनिया में मेरा और भी काम है ना, और वो सब धर्म है। आपने बोला गीता में कर्मयोग करो, बोला कि नहीं? तो कर्म करो और मेरे लिए करो, तो वो कर्मयोग बन गया। तो मैं एलडी कॉलेज का स्टूडेंट हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे को युद्ध लड़ने जाना है, या मेरे को अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा नौकरी करना, पैसा कमाना है, मेरा अपना देश का प्रतिनिधि, तो ये सब धर्म है। आप ही ने तो शास्त्र में बताया, आप ही ने भी गीता में बताया। कुछ लोग पहले वर्णाश्रम बताया भगवान 18.41 से 48 भगवान 18.41 से 18.48 भगवान ने वर्णाश्रम बताया। फिर भगवान कर्म योग से ज्ञान योग तक, ज्ञान योग से भक्ति योग तक गए, और भक्ति योग में फिर भगवान को क्लियर बता, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी फालतू चीज नहीं बोला भगवान, सभी धर्म बोला। सो कृष्णा एक्नॉलेजेस कि ये सब फालतू की चीज नहीं है, ये सब धार्मिक चीज है, ये सब सही चीजें हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सब अब कृष्ण क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, फिर धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान 4.6
8 में बोले। 4.6 है अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानां किसी का कैसा। फिर 4.7 यदा 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 धर्म से 4.8 पवित्र है। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के बाद गीता में शुरुआत में बोले धर्म की स्थापना मिटा वो, लास्ट में बोले पर तू धर्म छोड़ दे। कंफ्यूज कर देता नहीं। तीन प्रकार के धर्म होते हैं। कितना? हाँ, अधर्म, अपराधर्म, पराधर्म। अब तो हम से इस संसार में जो हमारे कर्तव्य है वो है अपराधर्म। पर मतलब उस दुनिया का धर्म, अपर मतलब इस दुनिया का धर्म, जो कि परे नहीं है, इस दुनिया का है, वो भी धर्म। तो अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का सेवा नहीं करता, देश का सेवा नहीं करता, अपने कर्तव्य को नहीं निभाता, अपने आलस की वजह से, अपने मोह की वजह से, अपने पागलपन की वजह से, नशे की वजह से, किसी गलत आसक्ति की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से, तो वो अपराधर्म से नीचे जाएगा, अधर्म में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए ये सब कुछ चीज छोड़ता है तो कृष्ण बताए यू आर गोइंग ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, दिस इज पराधर्म। क्यों? बिकॉज पराधर्म इज द गोल ऑफ ऑल अपराधर्म। अगर तुम ठीक से अपना अपराधर्म निभाओगे तो इसका गोल क्या है कि तुम पराधर्म को समझ पाओगे और तुम पराधर्म के लिए इंस्पायर्ड होगे और फिर तुम पराधर्म परसीव कर पाओगे। सो अर्जुन अभी भी सोच रहे हैं मन बना के श्लोक के बाद एमने बाजवान नहीं बाजवान कौन है पर बाजवान नहीं बाजवान। So what Krishna told Arjun कि तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है वो भी अपराधर्म है, और जो तुम कुल धर्म है तुम्हारा, उसका क्या क्वेश्चन था अर्जुन का? एमने पढ़ा बदल मार है जो तो खरा कौन से हम है, कौन है सामने, भीष्म पितामह कौन है, परिवार द्रोणाचार्य कौन है, गुरु जी हैं। ये 100 भाई कौन, किसके भाई है? मेरे भाई। तो एक मतलब कुल धर्म अपनाओ या क्षत्रिय धर्म अपनाओ, भगवान की एक के ही नहीं। समझो भगवान ने क्या बोला? माम एकम शरणम ब्रज, मैं जो बोल रहा हूं वैसे जीने का, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे मरने का, मैं जो बोल रहा हूं वही तुम्हारा सब कुछ है, ये टॉप मोस्ट धर्म है। अब उसमें जो धर्म फिट होता है वो करो। भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये नहीं बोला कि सब छोड़ दो। भगवान ने बोला अर्जुन को कि देखो तुम्हारा 2 धर्म है, कुल धर्म। तुम क्या सोच रहे हो? अगर मैं अपना कुल धर्म को ज्यादा महत्व दूं तो फिर मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए, और अगर मैं अपने क्षत्रिय धर्म को ज्यादा वजन दूं तो फिर मैं युद्ध करना चाहिए। कृष्ण बोले रॉन्ग इक्वेशन, ओनली वन इक्वेशन, तुम और मैं, बस। हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा वो धर्म उस टाइम पे अपनाएगा। अगर मैं अभी बोल रहा होता कि छोड़ने यार तो छोड़ देने का, और अगर मैं बोल रहा हूं कि बताई दे, उड़ा दे, तो उड़ा देने का। सो कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम लड़ो, कृष्ण ने क्या बोला
तुम मुझे प्रेम करो। और मैं तो और इसीलिए अभी मेरी क्या इच्छा है वो वाला धर्म तुम आगे रखो। नहीं पर तो बोला बदन मारिश तो मैंने पाप नहीं लगे। तुम कोई भी धर्म देखो, मल्टीपल धर्म हमेशा कोइंसाइड करेंगे, तो अब कितने पाप से बचेंगे हम, कितना इक्वेशन लगाएंगे। इसलिए भगवान बोले कीप मी द टॉप मोस्ट फैक्टर इन द इक्वेशन ऑफ योर लाइफ। और उससे उसके अनुकूल जितने भी अपरा धर्म है वो सब निभाओ, जितना छूट जाएगा वो मैं संभालूंगा। कैसा लगा? मजा आई? हाँ, मजा करना नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण बोले तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ये सब धर्म शरीर के है, इसलिए ये अपरा है, ये टेम्पररी है, ये बाइंडिंग है, ये तुम आत्मा के बंधन का कारण है। अगर कोई शारीरिक धर्म अच्छे से निभाओगे तो भी जन्म मृत्यु का चक्र थोड़ी तुम्हारा रुकेगा। तुम्हारा अगला जन्म अंबानी के खानदान में होगा, अदानी के खानदान में होगा, लेकिन तुमको शरीर लेना पड़ेगा। अच्छा फल भोगने के लिए अच्छा शरीर मिलेगा, और अगर बुरा फल भोगने के लिए बुरा शरीर मिलेगा। लेकिन आत्मा का तो आध्यात्मिक शरीर है जो उसको फिर से प्राप्त करना है, उसके लिए उसको कृष्ण का धर्म का निभाना पड़ेगा। सो वेरी कैटेगोरिकल डिक्लेरेशन बाय कृष्ण, माम एकम शरणम व्रज। माम एकम शरणम व्रज मीन्स I am eternally your topmost priority. Try to understand. That is in your eternal well-being. तुम्हारा जो हित है इसके लिए बोल रहा हूं मैं। और अगर कुछ कहीं पे कुछ रह गया, बाकी रह गया, तो हम सर्व पापी भी। यहाँ पे भी सोचने वाली बात है। भगवद गीता 7.28 तेषां तु अंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते मां दृढ़व्रतः। भगवान बोले जो भाई पाप लेंगे आओ हमारे पास, तू आ ही नहीं होगा। भगवान बोले आई एम सुप्रीमली प्योर। तो अगर आपको आग के पास जाना है तो आपको आग बनना पड़ेगा, वरना आप जल जाओगे, या तो फिर आप उससे दूर ही रहोगे। तो भगवान बोले अंतेषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जब तुम 24 घंटा केवल पुण्य कार्य में लगे रहोगे, जब आपका पाप कार्य का इन्वॉल्वमेंट 0 हो जाएगा, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तब आप इस संसार का जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, जिसमें आप 24 घंटा फंसे रहते हैं, उसमें से आप अपने आप को बाहर निकाल पाओगे। और फिर आपका मति आपके गोल पे कि जो मैं हूं उसमें फिक्स हो पाएगा, क्योंकि आपका गलत दिशा में अटैचमेंट नहीं जा रहा। इसलिए 7.28 में कृष्ण ने बोला कि देखो पाप कार्य और पाप के फल, पाप कर्म के फल तेषाम तो अंतगतम पाप, पाप कर्म 0 करो। अब 18.66 में भगवान बोल रहे हैं तू आई जा मुझे। यू सी द प्रोग्रेशन। तो हमारे आचार्य समझाते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है,
2-3 साल का, तो उसको धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि मैं अपने 1 नंबर 2 नंबर अपने ही डायपर में करता हूँ, फिर मेरी मम्मी को साफ करना पड़ता है, फिर उसको उसको धीरे धीरे मालूम पड़ता है। तो जब उसको कुछ सिग्नल आता है तो वो बोलता है फिर मम्मी उसको लेके बाथरूम में जाती है। लेकिन लेकिन तो फिर कभी तो फिर जब उसको थोड़ा समझ में आता है, तब माँ उसको बोलती है, देखो कुछ भी सिग्नल आए तो बोलने का, अगर अगर बिगाड़ोगे तो तुमको साफ करना पड़ेगा, फिर मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। लेकिन अगर उससे बिगड़ गया तो फिर माँ क्या बोलेगी, पहले साफ करो फिर मैं आऊंगी। अब वो क्या साफ करेगा, वो क्या करेगा, वो रोएगा, तो वो रोएगा। तो फिर माँ उसको देख के उसका दिल पिघल जाता है, ठीक है चलो मैं ही तुम्हें साफ कर दूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे प्रिय हो। तो पहले भगवद गीता में बोले, जो भैया हकड़ा थे ना, तो आप બધું સમજાય તમને બધું, कॉलेज की लाइफ से आ रहे हो इधर मंदिर में, तो इधर आपको कितना समझ में आएगा, जितना आप कॉलेज में अपने रूम में अपनी आदतों में अपने स्मार्टफोन के हैंडलिंग में आप जितने प्योर रहेंगे, इतना इस प्योर वाइब्रेशंस को आप कैच कर पाओगे, वरना आप रिपेल करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा दिस इज टू मच और आपको बर्डन लगेगा। लेकिन अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो आपको और आगे जाने की इच्छा। तो भगवान ने तो तब कंडीशन रखा था, लेकिन अब तो ही इज ओवरफ्लोइंग विथ लव। इफ यू कीप मी एज द सुप्रीम गोल ऑफ योर लाइफ, बाकी सब देख लो, सब देख लो। अहम तो हम सर्व पाप थे, जितना तुम्हारा गंदगी भरा है, तुम्हारा 6 अनर्थ भरा है, तुम्हारा जन्म मृत्यु का चक्कर है, और जितना भी चीजें जो तुमको दुख दे सकती है, वो सब मैं उसको न्यूट्रलाइज कर दूंगा, इमीडिएटली कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, तुमको इन सब जंजाल से हमेशा के लिए बचा दूंगा। फिर भी बोले ना शुचा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो यहां पे गीता पूरी होती है 18.66। सो मैंने हमारा डिस्कशन कहां से शुरू किया था, हमें क्यों भक्ति करना चाहिए, तो मैंने इसका क्या आंसर दिया, क्योंकि हम कृष्ण के हैं और हमें कृष्ण के पास वापस पहुंचना है, और कृष्ण बताते तुम यही करो, और ये करते करते जो अपने इस संसार के जो धर्म है वो भी करो। बेस्ट इज कि आप दोनों को बैलेंस करो। लेकिन अगर क्लैश होता है then don't compromise with me, जैसा आपने इतने जन्मों से किया है। वरना क्या होगा, वरना आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको मिल रहा है। And there will be some tough times when we have to choose. We can begin with pornography. मतलब begin with pornography मतलब we can begin with giving up pornography. सर्वधर्मान् परित्यज्य में सबसे पहले क्या छोड़ना है, जो पाप है वो तो छोड़ो, धर्म बाद में छोड़ना है। जो मेरे को कृष्ण से दूर लेके जा रहा है, जो एंटी डिवोशनल है, पहले उसको छोड़ो, फिर जो नॉन डिवोशनल है पर लेकिन जो रिलीजियस है उसको भी छोड़ो, अगर वो डिवोशनली हमको ओरिएंट नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं पागलपन। क्या बोलते हैं, पागलपन बोलते हैं इसको। बट दिस मैडनेस is precipitated by condensed philosophical understanding.
जब व्यक्ति समझ जाता है कि सत्य क्या है, तो उस सत्य को पालन करने के पीछे का उसका पागलपन, इसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इसको पागलपन नहीं बोलते। और अगर बिना क्या सही है क्या गलत है वो समझता है, मेरे को ही जो पता है वो सही है, और उसको पकड़ के बैठता है, उसको पागलपन बोलते हैं। सो जब हम कृष्ण के लिए पागल होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन इन द शास्त्र। ध्रुव महाराज वॉज डिटरमाइंड, बट हिरण्यकशिपु वॉज ऑब्स्टिनेट। अगर किसी को अधर्म करना है, उसमें भी उसका डिटर्मिनेशन है, उसमें भी वो पागल हो गया हो, तो क्या बोलेंगे, जिद्दी से आदमी है। लेकिन अगर कोई सही चीज करने के लिए दृढ़ हो गया है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप उसको पागल नहीं बोल सकते, आप क्या बोलेंगे? डिटरमिन्ड है वो। और प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा संसार मोह में है। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम 4.1 7.12 भगवद गीता 7.13 या 13। नो वन नोज मोहितम नाभिजानाति क्या मामेभ्यः परम अव्ययम, कि मैं परम हूं और मैं अव्यय हूं। अव्यय मीन्स इनएग्जॉस्टेबल, परमानेंट, इटर्नल। मतलब कृष्ण इस संसार के नहीं है। अरे भैया, तुम भी इस संसार के नहीं हो। कृष्ण उस संसार से इधर आते हैं तुमको बुलाने के लिए। सो बिकॉज द गोल ऑफ लाइफ, बिकॉज क्योंकि मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं कृष्ण का हूं, क्योंकि मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ हूं, क्योंकि मेरे को ये बार बार शरीर बदलने का कष्ट भुगतना पड़ता है, क्योंकि मेरे को इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि वो मेरा नेचुरल लाइफ है, इसलिए मैं अपना स्पिरिचुअल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दिस इज सैनिटी। इसको बुद्धिमानी बोलते हैं। एंड बेस्ट इज कि हम अपने लाइफ को ऐसे जिए कि अपराधर्म और पराधर्म को बैलेंस करके जिए, अपने अपराधर्म को पराधर्म के अनुकूल रखें। वेलकम टू हरे कृष्ण। एंड इफ इट क्लैशेस, तो उसको कैसे मैनेज करना है ये हम अपने गाइड से पूछें। बिकॉज ऐसा ना हो कि ओवर एंथुजियाज्म में वी में गो ओवर द लाइन, हम अपना मर्यादा तोड़ दें भक्ति के नाम पे। और ऐसा भी ना हो कि हम भगवान से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपराध धर्म के नाम पे। सो हाउ टू बैलेंस दिस रिक्वायर्स फाइनर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इंटेंसली और इंटेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करने से आती है, तो जो हमारे सीनियर्स के पास होती है, तो वो फाइन लेवल पे जाके वो हमें गाइडेंस दे सकते हैं, सो दैट वी कैन लिव अ लाइफ with minimal mistakes. We can make the best decisions with minimal regrets. And ultimately, जिंदगी के अंत में हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करके कृष्ण के पास वापस जा सकें। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, then I'll open to some discussions. अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं और आपका फ्लाइट टेक ऑफ किया अहमदाबाद से कानपुर के लिए, और जैसे फ्लाइट टेक ऑफ किया 10-15 मिनट हुआ तो अनाउंसमेंट हुआ कि एक, मतलब, और वो अनाउंसमेंट कैप्टन ने नहीं किया, एक आतंकवादी ने किया, और उसने बोला कि मैंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है, अब ये प्लेन कानपुर नहीं जा रहा, अब ये प्लेन काबुल जा रहा है। तो आप
पैनिक हो गए। पैनिक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे पैनिक, होना चाहिए पैनिक। और पैनिक होकर हमने अपने बाजू वाले को बोला अरे कुछ कर, तो बोले कूल, शांत। अरे यार फ्री में हमको वो काबुल देखने का मौका मिलेगा ना, मिस्टर है फ्री वाली होता नहीं दे, इसका सॉल्यूशन निकाला यार। और फिर काबुल की ओर कैप्टन ने प्लेन बढ़ाया, तो फिर बीच में फिर से आतंकवादी ने बोला अब हम काबुल नहीं जा रहे, अब हम ईरान जा रहे हैं, फ्लाइट इधर लैंड करें। तो अब कितना हमको पैनिक होगा, अरे वॉर जोन में घुसा होगा प्लेन को, हम लैंड करेंगे ही नहीं भैया, हैं? तो हमने अपने वो बाजू वाले को बोला अरे तू हम आज कहीं कर, ईरानी जो इधर है। तो आप उसको क्या बोलोगे? तुमने किसके लिए, तो जब तुम्हारा फ्लाइट टेक ऑफ किया तो तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या था? कानपुर, उधर जाओगे तो हमारा डेस्टिनेशन है कान्हापुर। जब हमारा जन्म होता है, जब हमारे माता के गर्भ में होते हैं, तो अंदर इतना, अंदर सब क्लियर होता है मम्मी के गर्भ में, क्यों शरीर में आत्मा छू, कितने माता के गर्भ में मैं प्रवेश किया हूँ, क्या ये सब डिफरेंट सेट्स ऑफ फैमिली अटैचमेंट्स, कब ये सब झमेला खत्म होगा? फिर हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो भगवान प्रकट होते हैं 7वें महीने में, पुण्यात्मा के सामने प्रकट होते हैं, पापी आत्मा के सामने नहीं होते, लेकिन पुण्यात्मा के सामने प्रकट होता है। जो भी यहाँ तक पहुंच पाता है ऐसा, उसके अंदर इतनी सुकृति होगी कि उसने गर्भ में भगवान को वादा किया होगा कि अब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो कान्हापुर जाएगी, हैं? चलो इस एग्जाम्पल में तो आतंकवादी ने उसको घुमाया प्लेन को, इस फ्लाइट में तो हम ही अपनी डिजायर्स को चेंज कर रहे हैं। नहीं, कान्हापुर नहीं जाओ तो क्या जाओ, गोवा जाओ। अरे गोवा स्टॉप लेन પછી આવશું કાનાપુર ના क्या पैडे? अरे भगवान बोले 1 करोड़ बार ये तुम्हारा फ्लाइट रिडायरेक्ट हुआ है, अभी तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। बहुनाम जन्म ना मनते, बहु जन्मो થઈ ગયા લ્યા, खबर नहीं तने? लेकिन अभी भी घूमने की इच्छा बाकी है ना, हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया 18.61। कितना घूमेगा? भ्रामयन्, भ्रमण करते रहे। अरे ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तमसा। अरे 14 भुवन घूम लिया तू, अब क्या इच्छा बात, कौन से सुख के लिए अभी भी तुम्हें जिंदा रहना है मेरे से अलग होके, ऐसा भगवान पूछ रहे हैं गीता में। लेकिन हम बोले नहीं अजी एक ट्राई कर लो, तो हम ही वो फ्लाइट रिडायरेक्ट कर रहे हैं, हम ही ने अपना फ्लाइट हाईजैक किया है। हम मतलब हमारा मन, और वो माया ने प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से हमारे मन को हाईजैक किया है, और वो मन हमको बोलता है अलग अलग भौतिक इच्छाएं देता है, जिससे हमारा फ्लाइट रिडायरेक्ट होता है। So by the study of Bhagavad Gita, by the study of spiritual science, we have to, हमें अपने material desires जो कि splayed है, अलग इस संसार के अलग अलग थिंग्स के प्रति हमारी डिजायर्स का इंटेंसिटी, एनर्जी बिखरा हुआ है, उसको समेटो। इस संसार की हर वस्तु से अपने डिजायर करने की जो ताकत है उसको समेटो, फिर साथ करो, और फिर एक ही गुरु नंदन। अब ये फ्लाइट एक ही जगह पे जाएगा, कहाँ जाएगा?
वृंदावन जाएगा, गोलोक वृंदावन जाएगा। सो इसके लिए हमें प्रकृति के 3 गुणों से परे जाना पड़ेगा अगर हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो। और वो हम कर सकते हैं जो इस प्रकृति के 3 गुणों से परे है, भगवान राधा गोविंद जी। जब आप उनके साथ अपना कनेक्शन बढ़ाएंगे, जो फ्री है उसके साथ कनेक्ट होंगे तो हम भी धीरे धीरे फ्री हो जाएंगे इस वर्ल्ड के पुशिंग्स एंड पुलिंग्स से, ताकि हम अपना चॉइस को पॉल्यूट ना करने दें और अपना फ्रीडम अपने पास रख के हम राइट चॉइस करें। वी डोंट मिसयूज आवर लिटिल इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए हम ये चैंटिंग करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, इधर हम साधु संघ में आते हैं, मंदिर में आते हैं। इससे हम हमारे माइंड की मटेरियल डिजायर्स को हम प्योरीफाई कर रहे हैं। that we want to have only spiritual desires। और ठीक है, जब तक इस वर्ल्ड में है तब तक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते जाएंगे, लेकिन हम अंदर से क्लियर है that I want to go back to Krishna in this life. This is the last life. And come what may, कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी स्वीकार करना पड़े, but I cannot miss the goal in this life। इस डिटर्मिनेशन के साथ जब हम भक्ति करेंगे, then we will achieve Krishna at the time of death, and then we will rise above deathlessness, and we will attain purity beyond return। We will go back to the spiritual world once and for all। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। Therefore take this process seriously। चाहे आपका दोस्त नहीं कर रहा, आपके परिवार वाले नहीं कर रहे, आपका कॉलेज वाले नहीं, भाई पहले करो ही कर। I am convinced if Gita is right, then what I am doing is right। And I have experience of this absolute truth। It is so beautiful। So हम अपने एग्जाम्पल से, अपने टीचिंग्स से जितने लोगों को हम बचा सके, लेकिन हम तो जा रहे हैं। आवर फ्लाइट इज लैंडिंग दिस टाइम एट द राइट डेस्टिनेशन। हरे कृष्णा। ओहो, ओके, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कैसा लगा डिस्कशन? अच्छा लगा?